डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के परिवार की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपसे मार्क्स, रिजल्ट्स और रैंक की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी आज़ादी के बारे में। क्या आप सच में आज़ाद हैं? एक स्कूल के अंदर बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ऐसे लिखने को दिया गया। बच्चे घर जाते हैं, कुछ बच्चे गूगल करते हैं, कुछ बच्चे चैट जीपीटी से आंसर्स फाइंड आउट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लिख करके लाते हैं और स्कूल में सबमिट कर देते हैं। स्कूल में टीचर्स उन कॉपियों को चेक करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी देते हैं। जिस बच्चे के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए होते हैं उस ऐसे कंपटीशन के अंदर, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप इसके बारे में और 10 लाइन्स लिख सकते हैं क्या? वो बच्चा कहता है कि नहीं सर, मैं नहीं लिख सकता। आपको क्या लग रहा है, वो स्टूडेंट आजाद है भले ही वो अच्छे मार्क्स लाया है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसकी जो सीखने की कैपेसिटी है, जो सोचने की कैपेसिटी है, वो तो खत्म हो गई। और एजुकेशन का असली मतलब कभी है जब आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक पहुंचते हो, या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके मैं लाखों लोगों का भला कर सकता हूं अपनी कंट्री के अंदर। ये है एजुकेशन का असली मतलब। मैंने पिछले कई सालों में एक पैटर्न देखा है कि सबसे पहले आप बुक्स पढ़ो, एग्जाम्स दो, अच्छे नंबर्स लाओ, डिग्री लो और जॉब ढूंढो। ये कंप्लीटली एक लूप की तरह मुझे लगता है, क्योंकि एजुकेशन का असली मतलब है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, अपनी लर्निंग को बढ़ाना। आज का दौर एआई का है, टेक्नोलॉजी का है। सवाल ये नहीं है कि एआई कितने लोगों की जॉब खा जाएगा। सवाल ये है कि उस एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या आप अपनी नॉलेज से कोई चीज इनोवेट कर सकते हैं क्या? क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या आप सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक डाटा में पढ़ रहा था कि एआई का इस्तेमाल भी लोग बहुत ही जेनरिक चीजों के लिए कर रहे हैं, जिनका आंसर वो खुद दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत अपने दिमाग पे अगर वो सोचने की कैपेसिटी को बिल्ड करें तो उसके आंसर्स खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हर एक छोटी सी छोटी चीजों के लिए हम एआई टूल्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग, आपको लगता है कि किसी चीज का सोल्यूशन बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखो यार डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप एक जॉब सीकर्स नहीं बनो, क्योंकि आने वाला समय उन लोगों का होने वाला है जो नॉलेज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उस नॉलेज की मदद से कुछ नया इनोवेट करने वाले हैं। उन्हीं लोगों का ये समय होने वाला है। यकीन मानो, मैं चाहता हूं कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी बच्चे ने बनाया है तो लोग कहें यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना मेंटर सर ने दिया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना हमारे बच्चों ने बनाई है। ये जो इनोवेशन हुई है ना, इससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हमें ऐसी कंट्री बनाना है, तभी आजादी का असली मतलब होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, राइट? आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट करने वाली है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे, सालों से ये पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे बदलाव आएगा? वो है हमारा क्लासरूम, जहां हम बच्चों को सिखाते हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करने होंगे जिनके अंदर थिंकर बनने की कैपेसिटी हो, जो कोई चीज सोच सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और जिस दिन आपकी जो थिंकिंग है ना वो बड़ी हो गई, यकीन मानो आधी प्रॉब्लम आपने वहीं सॉल्व कर ली। आपको है ना डरना नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है और सीखते रहना है। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, चीजों को देखोगे, सीखोगे, तो ही आप अपनी लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर पाओ। कोई भी टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस तभी कर सकती है जब आप उनका यूज सही तरीके से नहीं करना सीखोगे। आप देखो, पूरा एक पैटर्न है कंप्लीटली। पहले टेलीफोन्स आए, राइट? फिर मोबाइल फोन्स आए, फिर स्मार्टफोन्स, फिर एंड्रॉइड फोन्स, फिर इंटरनेट का बूम आया।
इंटरनेट के साथ बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी साथ में आई, और किस तरीके से आपको भी पता है, पहले लोग गूगल करते थे, अब लोग क्या करते हैं, एआई टूल्स चैट जीपीटी पे अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो पूरा का पूरा एक पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशन करने की पावर है तो आप नई टेक्नोलॉजी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं, आपके अंदर आपकी गलतियों से सीखने का साहस नहीं है, आपके अंदर कुछ नया बनाने का जुनून नहीं है। जब आपके अंदर किसी चीज को सीखने का, कुछ नया बनाने का, और साथ ही साथ आपके अंदर जब करेज ही नहीं होगा, तो आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ो? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो मिशन है सिर्फ एजुकेट करना नहीं है यार, हमारा मिशन है डेवलपमेंट, यानी कि थिंकर्स बनाना, इनोवेटर्स बनाना, क्रिएटर्स बनाना, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, जो सिर्फ अपना नहीं, इस कंट्री की भी फ्यूचर को देख सके और इसको बिल्ड करने में अपना योगदान दे पाए। देखो, क्या है, केवल अच्छे स्टेटस लगाने से चेंजेस नहीं आने वाले। चेंजेस आएंगे जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, और सबसे पहले बदलाव शुरू होता है आपके अंदर, आपकी थिंकिंग से। जब आप किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनको समझना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मुझे किस तरीके से चीजें सोचनी है, किस तरीके से समझनी है। आप जिस दिन ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि यार केवल मैं एग्जाम्स को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, केवल मैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, जिस दिन आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपके अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका आंसर कहां मिलेगा। सबसे पहले आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसका आंसर सबसे पहले मैं खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं अपना 100% दूंगा, तो जाकर के आप एक इनोवेटर बन पाएंगे। और ये छोटा सा जो बदलाव है ना, जब आप खुद स्टार्ट कर दोगे चीजों को करना, ऑब्जर्व करना, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, अपने क्लासरूम की बात भी मैं आपको बताता हूँ, कि जब हम कोई भी क्वेश्चंस करा रहे होते हैं ना बच्चों को, 90% केसेस में ऐसा होता है कि 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ध्यान से जो क्वेश्चंस लिखा होता है ना, उसको भी नहीं पढ़ते, उसकी मीनिंग क्या है इसको भी जानने की कोशिश नहीं करते, केवल वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं, हम कैसे यूथ को बनाना चाहते हैं, आप खुद सोचिए। देखो, हमें ये नहीं सिखाना है कि किसी चीज का आंसर्स कैसे मिलेगा, या ये डिग्री ले लोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि आज का समय अगर आप देखोगे, टेक्नोलॉजी का समय है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। उस नॉलेज का यूज करके आप कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो, तो ही आप लीड कर पाओगे। अगर आपको लीड करना है, हमेशा सीखना होगा, हमेशा क्वेश्चन करना होगा, हमेशा क्रिएट करना होगा। और आई होप कि आप समझ पाए होंगे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है आपकी थिंकिंग में। आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, आपको एक इनोवेटर बनना होगा, एक क्रिएटर बनना होगा। थैंक यू सो मच।